जहां ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में बुखार से एक और बच्चे की मौत हो गई है। खबर है कि 8 साल का ये बच्चा था जो छतरपुर का रहने वाला था। उसका इलाज चल रहा था कमला राजा में और इलाज के दौरान उस 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। और ये कोई पहली मौत नहीं है। अलग अलग बीमारी से पिछले 4 दिनों में 6 अलग अलग बच्चों की मौत हुई है। ये इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि पिछले करीब 4 दिनों की हम बात करें, पिछले 6 बच्चों की मौत हुई है और एक और बच्चे की मौत हुई है बुखार से। हालांकि अभी भी कमला राजा अस्पताल में बुखार से पीड़ित कई बच्चे बताए जा रहे हैं जो अभी एडमिट हैं। अब ये एक बड़ी समस्या भी है और एक बड़ी चुनौती चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले उन डॉक्टर्स के लिए, अस्पताल में मौजूद उन स्टाफ के लिए भी है। कई बच्चे एडमिट हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हम रुख करेंगे। संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए। प्रहलाद, ये वाकई गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। अस्पताल पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछले 4 दिनों में अगर 6 बच्चों की मौत हो गई है किन्हीं किन्हीं कारणों से, तो अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा है? कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए दीपक, ये बड़ी बात तो है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि पूरे अंचल भर से इस अस्पताल में बच्चे आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बुंदेलखंड के कुछ ज़िले, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ से भी बच्चे यहाँ इलाज के लिए पहुँचते हैं। कुछ बच्चे गंभीर हालत में पहुँचे थे, ऐसा प्रबंधन का कहना है। लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात है कि अलग अलग बीमारियों से 6 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये सारा जो असर है वो दिमागी बुखार का है, क्योंकि जिस तरह से मौसम परिवर्तित हुआ है उसका सीधा असर छोटे बच्चों पर पड़ा है। और यही वजह है कि अस्पताल में बच्चों की तादाद, बीमार बच्चों की तादाद जो है वो अचानक से बढ़ी है। न केवल सरकारी अस्पताल, निजी अस्पतालों में भी यही हालात हैं। हालांकि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि एकमात्र अस्पताल कमला राजा है जहां पर बच्चों के लिए सरकारी जो इंतज़ाम हैं वो उपलब्ध हैं। तो ऐसे में उस पर लोड बढ़ता है तो निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन इन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी अस्पताल प्रबंधन की है। हालांकि जो दावे किए गए थे कि अलग से पृथक बेड बना लिए जाएंगे, अलग से वार्ड होंगे, ऑक्सीजन के इंतज़ाम होंगे, वेंटिलेटर्स होंगे, वो हमें अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहे। अगर तीसरी लहर आती है तो किस तरह से हम प्रबंधन करेंगे उस महामारी का, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और जो मैनेजमेंट की बात की जा रही थी कि अस्पतालों को ले लिया जाएगा, निजी अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। चिंता का विषय है दीपक। इस बारे में प्रहलाद कुछ जानकारी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में भी बच्चे एडमिट हैं, चाहे कमला राजा की हम बात करें या प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, ऐसा कुछ अगर आधिकारिक आंकड़ा आपके पास हो या फिर एक अमूमन क्या वो संख्या हो सकती है? क्योंकि ये गंभीर विषय तो है ही, मौसमी बीमारियां भी चल रही हैं, बुखार, डेंगू के मरीज भी आ रहे हैं और ऐसे में अगर बच्चे एडमिट हो रहे हैं तो ज़रूरत ये है कि उन बच्चों की देखरेख के लिए, स्वास्थ्य के उपचार के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा। कमोबेश यही स्थिति निजी अस्पतालों की है। प्रत्येक जो स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके पास तकरीबन 50 बच्चे रोजाना वायरल और अन्य रोग से पीड़ित आ रहे हैं। खबर ये भी है कि डेंगू से तकरीबन 150 बच्चे प्रभावित हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उन्हें किस तरीके से मौसमी बीमारियां घेरे हुए हैं। और फिलहाल जो आशंका है कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर होना है, तो ये एक संकेत है कि आने वाला जो समय है वो भयावह हो सकता है। और इसके लिए हमें बेहतर तैयारियां करनी होंगी, बेहतर प्रबंधन करने होंगे। लेकिन उस प्रबंधन को करने के लिए कोई फिलहाल एक्शन और रोड मैप हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो एक चिंता का विषय है और सवाल भी कई खड़े करता है। चलिए, आप बने रहिए प्रहलाद हमारे साथ। अगली खबर पर आपका फिर हम रुख करेंगे। ये तो बात हुई उन बच्चों की जो अस्पतालों में एडमिट हैं, लेकिन गंभीर विषय ये इसलिए भी हो जाता है, ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखिए बच्चों का मामला है साथ, और ये कोई सरकारी अस्पताल ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी कई बच्चे हैं। वायरल बुखार से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, किन्हीं किन्हीं अलग अलग कारणों से जिन 6 बच्चों की मौत हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं।